प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। सुरक्षित रखा प्रभु ने, हमें सही सलामत रखा, जीवित रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें, उसकी महिमा करें, उसको ऊंचा उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है बाइबल से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो उन लोगों के ऊपर है जो दूसरों को जांचते रहते हैं, दूसरों की अंदर बुराई को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि जब हम आमोस की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि हे लोगों, लोगों का मतलब है हम सभी लोग, पढ़ने वाले भी सुनने वाले भी। तो लिखा है हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हम कहते हैं ना परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन हम लोगों में तो बुराइयां ढूंढते रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मतलब एक बुराई को हम देखते हैं, बहुत सारी अच्छाई को हम क्या कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो जरूरत किस बात की है? आज हम इस वचन के द्वारा इस बात को हम देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों लोगों को परख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, लोगों की बुराइयों को देख रहे हैं, और इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे वचन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वचन जो है वो जीवन तो बदलता ही है, हमारी सोच को भी बदल देता है। बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते और फिर उसे इग्नोर करके वो अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, अगर आप वचन को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसे समझने की भी जरूरत है और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताने की भी जरूरत है। हमें प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आज का जो संदेश है वो है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं लोगों के अंदर, बुराई ढूंढ रहे हैं या अच्छाई ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देखिए हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हम अच्छाइयों को भी देखें, बुराइयों को तो देखते हम, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करें और हो सके तो उन लोगों को समझाने का प्रयास करें। लेकिन खास बात क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं तब एक बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो क्या है वो आज हम देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आमोस 5 की 14 आयत में, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। लोगों के अंदर भलाई को ढूंढो। उनके अंदर बुराइयां तो सबके अंदर है, बुराई तो सबके अंदर है, मुझ में भी है, आप में भी है, बुराइयां तो सब में है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, कोई भी, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी निर्दोष नहीं है, निर्दोष एक ही है और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो हम भलाई ही को ढूंढने का प्रयास करें। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने और अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, पत्राचार का कोर्स है, घर बैठे आपको ये कोर्स करना है। पूरे साल भर, 12 महीने का है। पूरे साल भर आपके पास हमारी बुक्स आती रहेंगी, बाई पोस्ट कुरियर से भेजेंगे या स्पीड पोस्ट से हम भेजेंगे, वो आपके पास आती रहेंगी। मामूली सी फीस है साल भर की, आप दे सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। क्योंकि जो भी स्टेशनरी और जो भी हमारा कुरियर का या पोस्ट का खर्चा है वो हम इसमें लगा रहे हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा फीस नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए, कहिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, मुझे पूरी जानकारी दीजिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर लोगों के लिए भी एक ऑफ़र है कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें से ज़्यादातर बुक मैंने ही लिखी है। अगर आप चाहते हैं उन बुक्स को हासिल करना तो मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। कम से कम रेट पर आपको वो बुक हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि वो BTH कोर्स की बुक्स हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें उन बुक्स को तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए ताकि आपके पास एक अच्छी नॉलेज होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह के कितने भाई थे?
मरियम से यीशु मसीह के कितने भाई थे? वैसे तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं, लेकिन मरियम से जो पैदा हुए थे वो कितने लोग थे, कितने भाई थे यीशु मसीह के? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, खटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं प्रभु उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि हम लोगों में क्या ढूंढ रहे हैं, अच्छाई या बुराई। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31 पद। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर संत पौलुस ने पहले प्रभु भोज का जिक्र किया और उसके बाद क्या लिखता है वो, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को भी ले रहा है पौलुस वहां पर, यानी कि वो उंगली उठा रहा है कि अगर तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से जांच रहे हैं लोगों को? उनकी अच्छाइयों को भुलाकर हम उनकी बुराइयों पर दृष्टि लगाए हुए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया बुराई सबके अंदर है, बुराई सबके अंदर है। लेकिन जब हम किसी को जांचते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को जांचें कि हम सही हैं या नहीं। एक बार की बात है कि एक स्त्री जो थी वो एक पहाड़ पर गई, बहुत पहाड़ पर, वहाँ पर साधु बाबा बैठे थे और उनसे कहा कि मेरा जो बेटा है, अपने बेटे को भी लगे साथ में, और उनसे कहा कि मेरा जो बेटा है वो गुड़ बहुत खाता है, गुड़। मैं चाहती हूँ कि आप इसको समझाओ और ये गुड़ खाना छोड़ दें। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर वो गई और उनसे कहा कि आपने मुझे बुलाया था। तो साधु जी ने कहा तुम आना, थोड़े दिन बाद आना, 1 हफ्ते बाद आ जाना। 1 हफ्ते बाद गई तो उन्होंने कहा परसों आना। परसों गई तो फिर उन्होंने, साधु बाबा ने उस बेटे को बुलाया और कहा बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, खाओ, कम से कम खाओ, कि ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। इससे नुकसान ही होगा। ज़्यादा चीज़ जो हम करते हैं, ज़्यादा जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो नुकसानदेह होती है। इसलिए बेटा कम खाओ, थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा गुड़ मत खाओ। और उससे कहा बहन इसको ले जाओ। तो वो बड़ी असमंजस में पड़ गई स्त्री, कहने की ये इतनी सी बात आपने कहनी थी, आपने पूरा महीना लगा दिया इसमें। तब साधु बाबा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कल तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था, लेकिन जब मैं ही गुड़ खा रहा हूँ तो मैं इस बच्चे को क्या शिक्षा दूंगा? पहले मैंने उस गुड़ को खाना छोड़ा है, तब मैंने इसको शिक्षा दी है। दोस्तों ये बहुत सही बात है कि सबसे पहले हम अपने आप को जांचें, तब हम दूसरे को जांचने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड हम इसीलिए पा जाते हैं क्योंकि हम अपने को जांचते नहीं, दूसरों को जांचने में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कि उसकी लड़की ऐसी है, उसका लड़का ऐसा, वो परिवार बड़ा खराब है, वो पास्टर बड़े खराब हैं, वो उनका परिवार बड़ा खराब है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को इसी में ही व्यतीत कर देते हैं, इसी में लगे रहते हैं। हम सारा दिन, सुबह उठते ही रात को सोते टाइम, दिन भर इन्हीं कामों में हमारा दिन जो है वो व्यतीत हो जाता है। तो कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत हैं। हम देखते हैं जब दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। लिखा अपने आप को जांचो। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है दोस्तों। हम दूसरों पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि मत्ती 7 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है कि हे दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि तू जिस बात पर दोष लगाता है उसी बात में खुद भी दोषी ठहरता है।
हम दूसरों पे उंगली ऐसे उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं कि हम 3 गुना गुनहगार हैं उसके। हम अपनी गलतियों को देखें, अपने आप को जांचें परखें कि हम कहाँ क्या गलत कर रहे हैं, क्यों हम परेशानी में हैं, क्यों हम बीमारी में हैं, क्यों हम बेचैन हैं, क्यों हमारे जीवन में उलझने हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम अपने को तो नहीं जांच रहे, हम सामने वालों को जांचने में अपना जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं। मत्ती 7 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। रोमियो 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में खुद को भी दोषी पाता है। तो हम किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को जांचें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे मैंने देखे हैं, वीडियो देखता हूँ कि वो पास्टरों को और बहुत से लोगों को क्या करते हैं, उनको टारगेट बनाकर उनके वीडियो बनाते हैं और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं। क्योंकि फिलिपियो 2 अध्याय के 21 आयत में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है। लिखा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। सब अपना स्वार्थ खोज रहे हैं, दूसरे की बुराइयों को देख रहे हैं, अपने को देख नहीं रहे। इसीलिए वचन में लिखा है आमोस 5 की 14 में कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को देखो। दूसरों के अंदर हम भलाई को ढूंढें कि अगर वो एक काम अगर उनसे गलती हो गई है तो बाकी काम तो उनके अच्छे हैं, बाकी काम तो उन्होंने ऐसे अच्छे किए हैं जिनसे परमेश्वर भी प्रसन्न है, इसलिए उनको ऐसे ऊंचे ओहदे पर खड़ा कर रखा है। नहीं तो परमेश्वर तो 1 सेकंड में हटा देता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं। जब हम जांचेंगे तभी हमारे मन में, हमारे हृदय में पश्चाताप आएगा। बाइबल में एक व्यक्तित्व है दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन का सा है, यही मेरी इच्छा पूरी करेगा। और परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसे इजराइल का राजा बना दिया। लेकिन दाऊद से क्या हो गया, एक गलती हुई, लेकिन वो तो ये सोचता था मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसने क्या किया, हम सभी जानते हैं, 2 शमूएल 11 अध्याय में लिखा है कि बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया। लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। दाऊद को पता नहीं था, उसने गलती कर दी। वो सोचता था मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, नातान नबी को उसके पास भेजा और उसे दृष्टांत में एक बात कही। और जब दाऊद समझ गया कि ये तो मेरे ही बारे में कहा जा रहा है, तब उसने पश्चाताप किया। उसने अपने आप को जांचा, ना कि नातान को जांचा, ना किसी और को जांचा। वो राजा था, नातान को भगा सकता था, बोल सकता था उल्टा से, तू कौन होता मुझे बोलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। वो जानता था कि मुझसे गलती हो गई है। उसने अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा और वहीं पर उसने पश्चाताप किया। हम देखते हैं भजन संहिता 51 अध्याय जो है वो दाऊद का पश्चाताप है। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद दाऊद ने कोई भी गुनाह नहीं किया। उसके बाद दाऊद ने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। जब हम देखते हैं पहला राजा और उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद, तो देखिए वहां पर दाऊद के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। 15 अध्याय का 5 पद में यहां लिखा है, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, एक चीज को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो हमें भी क्या करना है, दूसरों को जांचना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों में बुराई ढूंढना छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है ताकि दाऊद की तरह हम भी माफ किए जाएं। और उसके बाद दाऊद ने 40 साल तक इजराइल पर राज किया। 40 साल तक। तो हम क्या करते हैं, हम इस गलती को करते रहते हैं, दूसरों पर हम उंगली उठाते रहते हैं। एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा वाइट पेपर लिया और स्टूडेंट को कहा कि यहाँ पर जैसे डॉट मैंने डाल दिया यहाँ पर ये, और पेन से ऐसे डॉट डाल के कहा ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करके कहा ये क्या है। तो सभी स्टूडेंट कहने लगे सर ये तो डॉट है, ब्लैक डॉट है। सर ने कहा नहीं। मैंने पूछा ये क्या है, मतलब ये कागज है वाइट, ये बड़ा है, ये बड़ा कागज आपको नहीं दिखा, एक छोटा सा डॉट आपको दिख गया, ब्लैक डॉट आपको दिख गया, आपको बड़ा कागज नहीं दिखा। आपको बोलना चाहिए था ये तो पेपर है,
ये वाइट पेपर है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती, एक गलती इंसान की देख लेते हैं, अब बड़ी जो भलाइयाँ हैं हम उनको भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना। अगर परमेश्वर भी हमारी बुराइयों को ही देखता रहे तो हमें कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। बुराई तो हम करते ही रहते हैं। परमेश्वर हमारी भलाइयों को देखकर हमारे साथ व्यवहार करता है और हमें खींच कर निकाल लेता है और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है और हर समय हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। गलतियां सब करते हैं, माफ़ी भी है, एक माफ़ी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर माफ़ करता है और हमें फिर से एक नया रास्ता, एक नया जीवन, एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई सोच देता है, ताकि हम नए बनकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहें। इसलिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को जांचें, हम अपने को जांचें और अपने जीवन को सुधारें, ताकि जब हम सुधरेंगे तब हम दूसरे को सुधार सकते हैं और कह सकते हैं भाई ये गलत है, क्योंकि हम उस गलती में नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि मरियम से प्रभु यीशु मसीह के कितने भाई थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना तो मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना। आपको तुरंत उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और पास्टर लोगों के लिए एक ऑफ़र है, अगर आप चाहते हैं हमारी बुक्स जो है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बुक्स जो है वो मैंने ही लिखी हैं और बहुत ही बेहतरीन बुक है जिनसे लोगों ने पढ़ा है और उनको और आज बड़ी सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे लिखिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। अपने को जांचिए, दूसरों को जांचने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि जब हम अपने को जांचते हैं तभी हम सही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।